जब गोली लगेगी कपार में तो नौकरी मिलेगी बिहार में। तो मैं भी कहता हूं कि जब बर्बादी हो ही गई 2020 का, तो क्या जरूरत है अब बिहार में नीतीश का। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आशुतोष। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो चैनल यार आप लास्ट में ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो अभी से ही सब्सक्राइब करके आप बगल में जो बेल आइकॉन है ना उसको प्रेस कर देना, ऑल पर प्रेस करना। और आपको बताऊं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अब योग्यता पर नहीं बल्कि हत्या पर नौकरी दी जाएगी। हाँ, हत्या पर नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी दलित परिवार में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उस परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, मैं आशुतोष प्रसाद इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता कि अगर किसी दलित परिवार के ऊपर अत्याचार होता है तो अत्याचार करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन यार ये कैसा नियम है कि अगर किसी की हत्या हो जाए तो भाई नौकरी ले लो। दुष्परिणाम भी इसके होंगे क्या, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं, मेरा दिमाग काम करता था। पहले मैं ये सोचता था कि हमारे बिहार के पूर्व मतलब नीतीश के पूर्व कौन थे, जीतन राम मांझी, उसके पहले नीतीश, उसके पहले राबड़ी देवी, उसके पहले लालू यादव। हाँ, लालू यादव जाति के नाम पर नौकरी देते हैं। उसके बाद से मुझे लगा कि चलो भाई नीतीश चचा आए हैं, ये तो योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। लेकिन अब तो ये नीतीश चचा लालू यादव से 2 कदम और निकल गए। योग्यता के आधार पर नहीं, यहां अब हत्या के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो हम क्या करें, कॉपी कलम किताब छोड़ दें, अब बंदूक कट्टा उठा लें हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पढ़े लिखे युवाओं से ताली और थाली बजवाएंगे तो हमारे देश का युवा अब यही सब करेगा ना। अब आपसे एक तो परीक्षा लिया नहीं जाता है, एक नौकरी के लिए परीक्षा का फॉर्म भरता है तो आप परीक्षा नहीं लेते हैं। कुछ का परीक्षा आपने लिया तो उसका रिजल्ट नहीं दिया, और कुछ का रिजल्ट दिया तो अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं कराया। और आप ऐसे मतलब हमारे देश के युवाओं को नौकरी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बस लड़ाते रहें और ताली थाली बजाते रहें, जैसे कि नेताजी लोग के घर में कोई बेटा बेटी हुआ है। अरे इनका क्या बताएं, अगर 50,000 सीट पर वैकेंसी होता है ना तो ये लोग ना उसी 50,000 सीट के लिए 5 बार परीक्षा का फॉर्म निकालेंगे। 5 बार परीक्षा, अरे एक तो परीक्षा होता ही नहीं है, ये 5 परीक्षा 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल में करेंगे। ये मतलब 50,000 सीट के लिए परीक्षा होना है, वैकेंसी है, तो एक बार में 50,000 के लिए निकालो यार, परीक्षा लड़के बैठेंगे देंगे नहीं। लेकिन इन्हें तो लूटना है। अब मैं खुल के कह सकता हूं, पहले नेता लूटते थे, पार्टी लूटती थी, अब तो सरकार लूट रही है। इस सरकार को लूटना ही कहेंगे ना कि पहले जैसे कि 50,000 सीट के लिए वैकेंसी है तो वो एक बार नहीं निकाली जाती है, उसी को 10-10 हजार करके 4 बार निकाली जाती है। आपने देखा रेलवे में 90,000 की वैकेंसी थी, 3.25 करोड़ लड़कों ने फॉर्म भर दिया, 2 करोड़ 80 लाख लड़कों ने फॉर्म भर दिया। कितने की होगी? 90 लाख की होगी, 90,000 की होगी, लाख नहीं, हजार की। फिर से क्या होगा, फिर कुछ सीट के लिए निकालेंगे, फिर 3 करोड़ लड़के भरेंगे, फिर यार जितना सीट खाली है एक बार करा लो ना। नहीं, वैसा नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं, बड़ी मुश्किल से हमारे देश के जो गरीब तबके के लड़के हैं ना पढ़ते हैं, उनके जो पिताजी हैं ना बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट काट कर बच्चे का ट्यूशन फीस भरते हैं, कॉपी कलम किताब खरीद कर देते हैं। उसके बाद से जब सरकार इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, एक एक परीक्षा लेने में 5-5 साल लगाती है और बाद में अनाउंस करती है कि नहीं बाबू, योग्यता के ऊपर नहीं, हत्या के ऊपर तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तो क्या करेंगे हम? कॉपी कलम छोड़कर बंदूक और गोली और कट्टा ही उठाना पड़ता है ना युवाओं को। मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा भाई, ये बहुत ही गलत काम है। ये गोली और बंदूक और कट्टा नहीं उठाना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत बात है। लेकिन सरकार जिस तरह के नियम ला रही है उसके आगे लड़के क्या करेंगे? यही सब तो करेंगे। पेरेंट्स ने अपना पेट काट कर बच्चे का ट्यूशन फी भरा, बच्चे को कहीं बाहर में रहकर पढ़ाया, कॉपी कलम किताब, और परीक्षा के नाम पर खिलवाड़ किए जा रहे हो। एक ही परीक्षा को 5 बार ले रहे हो, और वो भी कभी क्या हो रहा है कि परीक्षा अगर कैंसिल हो गया
तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, ये वो जानते ही हो। अब जानते हो जब आपने ये योग्यता नहीं हत्या के ऊपर जो नियम लाया है ना, दलित परिवार में क्या होने वाला है आप जानते हो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? मैं बताता हूँ अगर आपके दिमाग में नहीं आया हो तो। अगर किसी घर में किसी परिवार में 2 भाई हैं ना और छोटे वाले भाई की नौकरी नहीं लग रही है ना, तो वो तो जानता है कि अगर मेरे परिवार में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो हमारी नौकरी लग जाएगी, तो अपने बड़े भाई का ना सुपारी किलर से, जानते ही आप, नौकरी लग जाएगी भाई उसकी, नियम है ऐसा। जब किसी बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी ना, अपने पिताजी का, अपने चाचा का, इनका उनका किसी का भी काम तमाम करवाएगा सब, भाई नौकरी लगेगी, सरकार के ने नियम दिया है। योग्यता जाए भाड़ में, मैं टॉपर हूँ, भले 100 मार्क्स में से 95 मार्क्स लाया हूँ, कुछ नहीं। अरे ये क्या उजुल फुजुल नियम लाते रहते हो सर जी, कोई अच्छा सा नियम लाओ और विकास का काम करो और ऐसा ही करो कि हम सभी आगे बढ़ें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं आऊँगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, और चैनल भूल गए थे ना सब्सक्राइब करना, अरे सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, और वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक भी करते जाओ।